we have completed your chapter up to network architecture topic, and today we are going to discuss about our next topic. Your topic name is transmission media. So first of all, I want to tell you that transmission media act as a mediator which make communication between computers in a network, or we can say that it is a physical part of a network which is used to make communication between computers, like as networking cables. ठीक है? So student, according to your book, transmission media is of two types. First one is wired and second one is wireless. Okay, these are the two types of transmission media which we used in our network to make communication with each other computers and any peripheral devices. Okay, ट्रांसमिशन मीडिया जो होती है उसको एक दूसरे कंप्यूटर या किसी अन्य पेरिफेरल डिवाइस के बीच में कनेक्शन बनाने के लिए उपयोग की जाती है। दो प्रकार से होती है, ये दो प्रकार की होती है आपकी बुक के अकॉर्डिंग, एक वायर्ड दूसरा वायरलेस। अब डिफरेंस इनके नाम से ही आपको दिखाई दे रहा होगा। वायर्ड मतलब जो केबल वगैरह होती है नेटवर्किंग केबल्स, और वायरलेस यानी जिसमें कोई केबल यूज नहीं की जाती। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वायर्ड मीडिया। In wired media, there are three types of cables used to make communication between the computers. First one is twisted pair. Second one is coaxial. And third one is फाइबर ऑप्टिक। ओके, तीन प्रकार के होते हैं वायर्ड मीडिया जो है वो तीन प्रकार के हैं, ट्विस्टेड पेयर, ठीक है, कोएक्सियल एंड फाइबर ऑप्टिक केबल। अब ट्विस्टेड पेयर केबल ये भी दो पार्ट्स में होती है, एक होती है 2 पेयर एंड एक होती है 4 पेयर। मतलब आप पेयर का जो मीन होता है पेयर, उसका मतलब आप जानते होंगे, किसी भी मतलब दो चीजें जैसे कि होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, एक पेयर बोलते हैं। तो यहाँ जो 2 पेयर की केबल होती है इसमें 4 वायर होते हैं, यानी कि 4 तार होते हैं, लेकिन 2 ही पेयर होते हैं, क्योंकि एक पेयर में 2 तार होते हैं, इसीलिए इसमें 2 पेयर और 4 तार होते हैं। इसमें 4 पेयर होते हैं और 8 वायर होते हैं। अब यहाँ होता क्या है, ये जो वर्ड लिखा हुआ है ट्विस्टेड, ट्विस्टेड का मतलब होता है डियर स्टूडेंट एक दूसरे से लपेटे हुए होना। जैसे कि नॉर्मली जो केबल हम लोग यूज़ करते हैं अपने घरों में इलेक्ट्रिसिटी के लिए, वो जो ओपन होती है, यानी कि वो नहीं जो कवर होती है पहले से, एक ओपन केबल होती है, तो उसमें 2 वायर होते हैं और वो दोनों वायर एक दूसरे से लपेटे हुए होते हैं। ठीक है, तो जो लपेटने की प्रोसेस होती है उसको हम ट्विस्ट बोलते हैं। तो एक तो ये केबल हो गई, इसमें भी इसके 2 पार्ट होते हैं, अगर आपके बुक में है तो मैं बता देता हूँ। हाँ, इसमें डिस्कशन है सील्ड एंड अनसील्ड। ठीक है, सील्ड एंड अनसील्ड इसके 2 पार्ट्स होते हैं। सील्ड का मतलब, सील वर्ड तो सुना होगा आप लोगों ने। सील मीन्स ऐसी चीज जो प्रोटेक्टेड है, मतलब जिसमें सिक्योरिटी है, और अनसील का मतलब जिसमें कोई सील नहीं है,
इसका मतलब कि वो लेस सिक्योर है। तो इसके दो और पार्ट्स होते हैं। सील में जो होता है, जो सील होती है उसके ऊपर से एक कवरिंग एक्स्ट्रा होती है जो हमारे डाटा को मोर सिक्योर बनाती है, यानी कि इसमें लॉस ऑफ डाटा या लॉस ऑफ ऑथेंटिकेशन कम होता है सील में, और जो अनसील होती है उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हमारा डाटा लॉस हो सकता है। ठीक है, तो ये दो पार्ट्स इसके और थे। नेक्स्ट आता है कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल की अगर बात करें तो आप लोगों ने अपने डिस्क होती है, आप लोगों के फ्री में जो यूज़ करते हैं, जो रिचार्ज करते हैं, और जो रिसीवर से लेके एंटीना तक जो केबल, एक केबल जो आप लोगों ने देखी होगी, जो केबल लगाई जाती है वो होती है कोएक्सियल केबल। डियर स्टूडेंट, ये केबल हाई सिक्योर्ड होती है। हाई सिक्योर्ड इसलिए होती है क्योंकि इसमें एक वायर होता है जो काफ़ी हार्ड होता है कॉपर का, उसके ऊपर से एक मैश लगा हुआ होता है, ठीक है, क्लेडिंग भी होती है। तो मतलब इसमें कोएक्सियल केबल में ज़्यादा सिक्योरिटी रहती है और इसके मुकाबले डाटा ज़्यादा सिक्योर होता है। लेकिन डिफरेंस ये होता है कि ये थोड़ी सस्ती होती है, इसके मुकाबले ये केबल थोड़ी महंगी होती है। डाटा ट्रांसफ़र का जो रेट होता है वो इसमें थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो जो केबल आप लोगों ने वो देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो आप घर पे जाकर देख लीजिएगा। ये वो वाली केबल होती है। डायग्राम आप लोगों की बुक में बना हुआ है, ठीक है, आप अपनी बुक से डायग्राम को देख सकते हैं। इसके बाद आती है फाइबर ऑप्टिक केबल। डियर स्टूडेंट, इसका भी एक बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल है। आप लोगों ने अपने डिस्क के रिसीवर से और अपने टीवी में जो 3 प्लग्स आप लगाते हैं, ऑडियो, वीडियो और एक सिग्नल का, तो वो देखा होगा आप लोगों ने। आइदर बाहर से तो देखी ही होगी, लेकिन अगर आप लोगों ने कभी उसको अंदर से नहीं देखा है तो आप कभी ये ख़राब हो जाती है तो उसको काट के देख लीजिएगा। काट के जब आप देखेंगे तो उसके अंदर आपको एक फाइबर जो रेशम वगैरह होता है वो देखने को मिलेगा, और उसके बीच में एक बहुत पतला सा तार आपको देखने को मिलेगा जो ग्लास यानी कि सिलिकॉन का बना हुआ होता है। ये फाइबर ऑप्टिक नाम इसका इसलिए दिया गया है क्योंकि इसमें एक तो फाइबर होता है, दूसरा इसमें ऑप्टिकल, यानी कि ऑप्टिकल हम लाइट को कहते हैं, प्रकाश जो होता है, ठीक है। तो फाइबर केबल बनाने के लिए यूज होता है, और जो डाटा ट्रांसफर होता है वो होता है लाइट के माध्यम से, यानी कि प्रकाश के द्वारा इसमें डाटा ट्रांसफर किया जाता है। इन दोनों के मुकाबले इसकी स्पीड बहुत तेज होती है, ठीक है, और ये इनसे महंगी होती है। और दूसरे का एग्जाम्पल अगर आपको बताया जाए तो आप जो मोबाइल से म्यूज़िक सुनते हैं अपने कानों में, ईयरफोन यूज़ जो करते हैं, वो जो केबल होती है वो भी फाइबर ऑप्टिक की ही बनी हुई होती है, ठीक है। तो ये वायर में 3 प्रकार की मीडियम है, जैसे आप डाटा या जो कम्युनिकेशन है नेटवर्क में जो आप यूज़ करते हैं एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ने के लिए, वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन आता है स्टूडेंट वायरलेस ट्रांसमिशन मीडियम। तो वायरलेस जो वर्ड है इसमें आप किसी भी प्रकार का कोई वायर यूज नहीं करते हैं। इसकी जो टेक्नोलॉजी होती है ठीक है, रेडियो सिग्नल होगा, माइक्रोवेव सिग्नल है, वाईफाई है, ब्लूटूथ है, ठीक है, इंफ्रारेड है, और भी एकाध टेक्नोलॉजी के सिग्नल यहाँ से हो सकते हैं, ठीक है, डिजिटल और एनालॉग सिग्नल्स, यानी कि सिर्फ ऐसे तरंगे सिग्नल्स, ऐसे सिग्नल्स जिसमें किसी वायर की आवश्यकता नहीं होती है। वायरलेस मीडियम डजंट नीड एनी काइंड ऑफ वायर, ठीक है। अब इनका यूज़ करके हम लोग वायरलेस कम्युनिकेशन भी बना सकते हैं। एक तो अच्छा सा एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, हम लोग मोबाइल फ़ोन से दूसरे मोबाइल फ़ोन में डाटा ट्रांसफ़र करते हैं, लाइक ऐसा हम म्यूज़िक शेयर करते हैं या किसी मूवी या कोई और डाटा अगर आप शेयर करते हैं, तो मेनली हम लोग क्या करते हैं, जैसे आज में बहुत सारे एप्लीकेशंस वी आर यूजिंग आवर मोबाइल फोन्स लाइक शेयरिंग एंड ज़ेंडर, ठीक है। तो ये जो चीज़ें होती हैं, दीज एप्लीकेशंस यूज ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी फॉर
फॉर ट्रांसफरिंग डाटा विच ईच अदर्स। ओके डियर स्टूडेंट, तो आज की वीडियो में नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट चैप्टर का ये ट्रांसमिशन मीडियम टॉपिक था तो क्लियर हो गया है। इफ़ यू हैव एनी डाउट अबाउट दिस देन यू कैन फ्री टू आस्क मी। आप कमेंट कीजिए और आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं अगर आपको कोई समझ में इसमें नहीं आता है। नेक्स्ट टॉपिक यानी कि नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे आपके नेक्स्ट टॉपिक जिसका नेम है नेटवर्किंग फॉर नेटवर्क टोपोलॉजीज। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।